हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और अभी फिर से मैं क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स का ये लास्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं सैंपल पेपर आपको कराऊंगी। और वो पेपर आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब आप उसको रिवाइज करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से आ सकते हैं और उस पे बेस्ड या फिर उस पे बेस्ड आ सकते हैं। तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और मेरे साथ मैं आंसर भी बताते जाऊंगी। पहले मैंने सोचा था कि आंसर बाद में बताऊंगी, लेकिन अब मैं साथ में बताते जा रही हूँ आंसर। और सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो और जो भी कोई नई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन और एनीथिंग यू कैन गेट इजीली। तो हम स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। तो हमारा पहला है मल्टीपल नहीं स्मॉल क्वेश्चन आंसर। नेम वन नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग: साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और टैट्रिक एसिड। नेचुरल सोर्स मतलब साइट्रिक एसिड लेमन और साइट्रस फ्रूट में होता है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है, लैक्टिक एसिड मिल्क में कर्ड में होता है, टैट्रिक एसिड टैमरिंड इमली में होता है। तो हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है। ठीक है, टोमेटो और स्पिनच में है, मिल्क है और टेमरिन इमली में होता है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला है हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में 5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, वॉशिंग सोडा में 10 होते हैं, जिप्सम में 2 मोलिक्यूल होते हैं। तो हम देखें, बिल्कुल 5, 10 और 2, तो ये भी आंसर हमारा सही है। अगला हमारा है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है आपका वाटर हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रस सॉल्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। इसको हम देखते हैं। आंसर हमारा हिडन हो रहा है, थोड़ा सा मैंने गलत जगह लगा दिया है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रही हूँ। द सॉल्ट विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और कॉल हाइड्रेटेड। मैंने अपने पिछले 2 वीडियो पहले मैंने बताया था आपको। फॉर एग्जाम्पल FeSO4 7H2O और कॉपर सल्फेट में 5 होता है। और जब इसको हीट करते हैं तो वो सॉल्ट जब अपना वाटर लूज करता है, लॉस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट, जैसा कि ये एग्जांपल है। तो हाइड्रस में आप सीधे ये भी लिख सकते हैं CuSO4 5H2O। ठीक है, ऊपर वाले एग्जांपल की जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, इसी एक ही एग्जांपल से भी समझा सकते हैं। CuSO4 और उसमें जो है इंटू 5H2O, ये हाइड्रस में लिख देंगे, और एनहाइड्रस में जबकि वाटर निकल गया तो कॉपर सल्फेटिक एनहाइड्रस सॉल्ट। जरूरी नहीं है कि आप एक ही एग्जांपल से आप दोनों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल X to form a gas. Hydrochloric acid react with a metal X to form a gas Y, which burn with pop sound. जहां भी pop sound आएगा आप याद रखिएगा क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, तो आप याद रखिए। Sodium hydroxide solution also react with same metal X to form same gas Y. Name X and Y. Write the chemical equation of the following. ये आपका है, मेटल X इज जिंक एंड Y इज हाइड्रोजन। क्योंकि जिंक से रिएक्शन करके आपको याद है, मैंने पीछे आपके एनसीईआरटी में भी है, और उसे हाइड्रोजन गैस निकली। और रिएक्शन ये है जिंक प्लस 2HCl, जिंक क्लोराइड और H2। फिर जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनाता है। कौन सा सॉल्ट बनाया इसने? सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनाया। तो आप ये ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन को कि सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनता है। ये सारे एनालिटिकल और थिंकिंग बेस्ड हैं। ये बहुत तरीके के हो सकते हैं, ये नहीं है कि मैं इतना ही बताऊंगी और इतना ही है, ये बस आपके प्रैक्टिस के लिए। हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ लिटमस ऑन ड्राई अमोनिया गैस? ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। ओके, और स्टेट द ऑब्जर्वेशन you would make on adding sodium hydroxide to aqueous solution of ferrous sulfate aluminum chloride, give balanced chemical equation। तो हम देख लें इसका। जब कोई चीज ड्राई है, अमोनिया जब ड्राई है, ठीक है, अमोनिया जब ड्राई है तो वो एसिड और बेस का टेस्ट नहीं देगा। जब उसको वाटर में डाला, एक्वस हो गया, तो उसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया। एसिड जो है ब्लू को रेड करता है और बेस जो है रेड को ब्लू किया। ठीक है,
तो अमोनिया हमारा बेस है, ये मैंने 2 वीडियो पहले भी बताया कि अमोनिया बेस है। अब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर क्लास में है, उसकी वजह से बेस होता है, वो बाद में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और उसका रिएक्शन देखिए 2NaOH प्लस FeSO4 FeOH2 हाइड्रोक्साइड बन गया आयरन का, और सोडियम का सल्फेट बन गया एक्वस फॉर्म में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब फेरस सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है तो ये बना, इसी को इन्होंने लिखा है इस फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लिखा है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड से करता है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सॉल्ट क्लोराइड सॉल्ट बनाता है, ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है, NaCl भी सॉल्ट है, Na2SO4 भी सॉल्ट है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को इन्होंने वर्ड फॉर्म में लिख दिया है, तो इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कॉपी में लिखेंगे तो आंसर आपको खुद पता चल जाएगा। अगला है हमारा a white powder is added while baking bread and cake। white powder क्या था आपका, याद कीजिए, फ्लफी बनाने के लिए यूज होता था। फ्लफी बनाने के लिए क्यों फ्लफी बनता था, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी। what is the name of powder, what are the main ingredients in it, what are the function of each ingredient, ठीक है। व्हाइट पाउडर बेकिंग पाउडर होगा और उसमें क्या मिलाया जाता है, याद है आपको, चलिए बेकिंग पाउडर सोडा एंड एडिबल एसिड, टैट्रिक एसिड हमने डाला था उसमें, याद है, एनसीईआरटी आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैंने उसको हाईलाइट करा है। बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है व्हेन हीटेड, और टैट्रिक एसिड इज यूज्ड टू अवॉइड द बीटर टेस्ट बाय रिएक्टिंग विद द सोडियम कार्बोनेट का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कड़वा होता है, तो उस टेस्ट को कम करने के लिए टैट्रिक एसिड ऐड किया जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, और जिसकी की वजह से वो हमारा केक फ्लफी बन रहा है। अगला हमारा है नेम द रॉ मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा बाय सॉल्वे प्रोसेस, डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस आपके बुक में नाम से नहीं दिया हुआ है, बट हम देखेंगे सॉल्वे प्रोसेस। द रॉ, इसको आप देख जाएंगे क्योंकि ये बोर्ड में आ सकता है। The raw material needed for the manufacture of washing soda are sodium chloride, water, ammonia gas, ठीक है, limestone to give कार्बन, ये बिल्कुल इस साल का है, आप इसको देख जाएंगे। केमिकल पुराने बुक्स में ये हो ना हो इसलिए मैं बोल रही हूँ। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर और कार्बन, ये वाला आपको रिएक्शन याद है ना, अभी मैंने पीछे कराया था, ठीक है, जिसमें कि आपको ये क्या निकला था, सोडियम कार्बोनेट निकला था, वॉशिंग सोडा निकला था 10H2O से, तो इसी को हमने सॉल्वे प्रोसेस बोल दिया। ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक का है, बट उसी को हमने सॉल्वे प्रोसेस का नाम दे दिया। तो ये आप इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है मेमोराइज करने का, इसकी आपको कॉपी पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि सोडियम क्लोराइड को जब ब्राइन H2O मिलाया तो ब्राइन बन गया। मैंने बोला था ना कि ब्राइन वाटर, मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए आप, वीडियो नंबर 7 या 8, उसमें मैंने डाला है कि वो ब्राइन बन गया है। जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं, नमक के पानी को, तो एक्वा सॉल्यूशन को हमने ब्राइन बोला, ब्राइन बन गया। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डाली, जो एटमॉस्फेयर में गैस तो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे याद रखिए, और फिर अमोनिया जो बेस है उसको डाला, तो हमारा पूरा रिएक्शन, इसको हमने बोला सॉल्वे प्रोसेस। आगे चले, अब अगला आपका है वरुण टू का सैंपल ए एंड एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl ऐड किया, एक कलरलेस अडरलेस गैस X1 इवॉल्व विच टर्न लिटमस वाटर मिल्की। ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। जहां भी आप याद रखिए लिटमस जो है, लाइम वाटर वर्ड आ गया, लाइम वाटर मिल्की का वर्ड आ जाता है, तो वो 100% वो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है। आप उसको ऐसे ही पकड़ लीजिए, लाइम वाटर मिल्की कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, आप यहीं से पकड़ लीजिए। आइडेंटिफाई सैंपल ए एंड द गैस X involve, write a chemical equation and why does the gas X turn lime water milky। सबका आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को। द गैस X इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सैंपल इस मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी। रिकॉल कीजिए अपने एनसीईआरटी बुक को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से निकलती थी, जब हमने मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को हीट किया था, याद आया आपको, वहां से निकली। CO2 रिएक्ट विथ लाइम वाटर टू फॉर्म, मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूं,
to insoluble calcium carbonate which is white in color and result in milkiness. ठीक है, CO2 react with lime water to form, इसका टेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर के साथ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसका मैं आपको समझा रही हूँ, जब पुराने जमाने में अभी घर की व्हाइट वॉशिंग होती है तो आप चूना लाके रखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लाके रखते हैं, और बहुत सारी चीजें मैं इसमें बता रही हूँ आपको। जैसे ही आपने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला, आप कभी प्रैक्टिकली करके देखिएगा, तो आपको क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने क्या किया, अपने वॉल पे लगा दिया। जब वॉल पे लगा दिया, आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन करके वॉल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को शाइनी कलर में चेंज कर दिया, और वो इनसॉल्युबल होता है। प्रैक्टिकली आप इसको सोचिए, आप इसको रटिए मत। जब हमने चूने के पानी को वॉल पे लगाया, 2-3 दिन बाद हमने देखा अपने आप वो शाइनी कलर का क्यों हो गया, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर दे रहा है, मिल्की व्हाइट कर दे रहा है, और वो मिल्की व्हाइट जो है इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, जिसको आप कितना भी डिसॉल्व करेंगे, अगर दीवार से कभी तोड़ के डिसॉल्व कीजिए, वो पीपीटी बना लेगा, डिसॉल्व नहीं होता है। तो आप इसको प्रैक्टिकली सोचिए, ऐसा नहीं है कि हर कुछ आप रटेंगे, मेमोराइज करेंगे। आपके घर में वो चूने का पानी, और ये रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आएगा, ये स्टैंडर्ड टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, आप इसको बिल्कुल ही मत भूलिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप इसको लिंक कीजिए अपने दिमाग से, अपने घर के पेंट को देख के, कि कैसे आप लेके आए, आपने पेंट लगाया, फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, जिसको आपने दीवार से तोड़ के फिर पानी में डिसॉल्व किया, तो वो नहीं डिसॉल्व हुआ। तो यही चीज यहाँ पे दिया आपका। आगे चले हम, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगी बाकी बोर्ड के पहले। अगला है व्हाट इज ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी क्या होता है आपका, जरा मैं पेन लेके आऊं, हाइलाइटर को हटाऊं, क्लियर करूं। ऑल्फैक्टरी जो स्मेल और टेस्ट वगैरह से पता चले। नेम टू सच इंडिकेटर, व्हाई डज ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। पहले एक तो हम ये बताना चाहेंगे कि कोई भी चीज अगर ड्राई है तो उसमें H+ आयन रिलीज नहीं हो रहा है, जब उसको पानी में किसी भी एसिड को निकालेंगे तभी H+ आता है। और हाइड्रोक्साइड में जब उसको पानी में मिलाते हैं तो OH आयन आयन आता है, पर एसिड में H+ आयन कब डिसोसिएट होगा, जब उसको वाटर में मिलाएंगे तब H निकलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड से, नहीं तो ड्राई कंडीशन में नहीं निकलेगा। जब H निकलेगा तो H+ ही हमारे एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी जब ड्राई था तब तो H निकला नहीं इसके पास से, जब हमने पानी में डाला तो उसने H निकाल दिया, तो अब वो एसिडिक का टेस्ट देगा, लेकिन ड्राई में नहीं देगा। मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर, और इसका यूज बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हमने वाटर डाला था 1.5 मोलिक्यूल, तब वो जिप्सम बन गया था। फिर भी हम देखेंगे इसको, आपका आंसर क्या है? The substance which changes its color in the presence of acid or base is called olfactory indicators. अडर, olfactory मतलब अडर, जो टेस्ट करके होता है। अनियन एंड क्लोव, अनियन एंड क्लोव ऑयल है, olfactory आपका इंडिकेटर है। हमें इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, इस पे करना है। ड्राई HCl डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि H+ आयन वाटर में ही ब्रेक डाउन होगा, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस मीडियम एसिडिक और टेस्ट नेगेटिव आता है। और ये आपका जिप्सम वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला है, जो मैंने कई बार अपने पिछले वीडियोस में बताए हैं। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? प्लास्टर आपके बोन को फिक्स करने में, कभी हाथ टूट जाए, प्लास्टर और पेरिस की मूर्तियां बनती है जो आप घर में लेके डेकोरेशन के काम करते हैं। तो ये भी आपका हो गया। आगे देखें, इसमें लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल। Parth took equal length of magnesium ribbon in test tube A and B. Sulfuric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. Sulfuric acid is a strong acid whereas acetic acid is weak carbonic acid. क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है क्या है, मेटलिक एसिड है, मेटल का एसिड है, और एसिटिक एसिड नॉन मेटल कार्बन का एसिड है। तो जो मेटलिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन विच केस वुड द रिएक्शन अकर मोर विगरसली एंड व्हाई? डेफिनेटली सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसका ये 3 नंबर में बोर्ड में आता है, आप इसको बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। रिएक्शन वुड बी फास्टर इन टेस्ट ट्यूब वे एज सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये
मेटलिक एसिड है, और जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, मेटलिक और इनऑर्गेनिक एसिड है, और एसिटिक एसिड वीक है क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है। और जब हमने इसको MgH2SO4 को कराया तो ये MgSO4 का सॉल्ट बना, ठीक है। H2SO4 है ये सल्फ्यूरिक एसिड, और Mg जो है मेटल है, इसका सॉल्ट बन गया, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम H2 से ऊपर है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। इसके लिए आप मेरा रिएक्टिविटी सीरीज का वीडियो देखिए, उसमें मैंने कोड बताया मेमोराइज करने का। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, आई ट्राइड लर्निंग हाउ कॉपर सेव मस्ट सेव गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये मेरा कोड था। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी मैग्नीशियम, और हाउ जो है हाइड्रोजन के लिए, तो मैग्नीशियम ऊपर है तो वो रिप्लेस करेगा सल्फेट से हाइड्रोजन को। Differentiate between acidic and basic salt with an example of each case. Acidic salt, or write the chemical formula of plaster of Paris. Why should it not be left exposed to air? हम देखते हैं। Acid salts are formed by neutralization reaction of between a strong acid and weak base. मैंने बताया था पिछले वीडियो में ammonium chloride. Whereas basic salt are formed by neutralization reaction between strong base. Basic कब बनेगा? जब base strong होगा। एंड वीक एसिड सोडियम एसीटेट। सोडियम एसिटिक एसिड क्या है? हमारा वीक एसिड था, अभी मैंने पीछे बताया। तो उससे जो सॉल्ट बनेगा, जब ये वीक एसिड से जो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, तो वो उसमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि एसिड वीक है। तो मैंने देखते ही पकड़ लिया कि ये एसिटिक एसिड से बना है। यहाँ पे एसिड जो है एसिटिक एसिड यूज हुआ है जो कि वीक है, तो इसका जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, क्योंकि एसिड यहाँ वीक है। और अमोनियम क्लोराइड जो है, अमोनियम जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना होगा। तो अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है और क्लोराइड से बना होगा, HCl से बना होगा, सॉरी HCl, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अमोनियम सॉल्ट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्शन किया होगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसीलिए ये सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद अगला था आपको कैल्शियम सल्फेट में हाफ H2O डाला, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, जो ड्राई हो जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें ड्राई सूखने के बाद। इट शुड नॉट बी केप्ट इन ओपन एयर, इट इज एब्जॉर्ब, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, ये केप्ट इन ओपन एयर एज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड हार्डेन्स, इट चेंजेस जिप्सम, और ये जिप्सम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तुरंत क्या हो जाएगा, जिप्सम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे। हमारा अगला है, तो शॉर्ट आंसर जो है हमारा कितने, ये 25 मिनट में हमने किए हैं। मैं टाइम भी सेट कर दिया करूंगी आगे से, तो मैं आगे और भी बोर्ड के पहले अब मैं लाऊंगी, अब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लाऊंगी। तो देखा आपने, हमने कितने आराम से क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया, और सारे बोर्ड बेस्ड है, आप ध्यान रखिए। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मैं बोर्ड के लिए कराऊंगी, लेकर के आऊंगी, जो कि बोर्ड में आ सकता है, प्रैक्टिकल बेस्ड हो, थिंकिंग बेस्ड हो। तो आप देखते रहिए, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।